चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइजेशन हमने लास्ट स्टैंडर्ड प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी कवर किया था। एक बार रिकॉल करते हैं फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टर थियरम इज डिफरेंट। और यहाँ पे अभी हम जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है, तो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स 2 है तो उस इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो अभी हम फैक्टराइज मेथड कर रहे हैं तो उसमें हमेशा जो हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा वो हमेशा 2 ही रहेगा। तो एक हम सम सॉल्व करते हैं। 3x²। हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। पॉलिनोमियल्स में हमें फैक्टराइजेशन करना है और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर हमें पूरा इसी एक टॉपिक के ऊपर एक होल लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके। तो ये कॉन्सेप्ट अगर ये स्टैंडर्ड में हमें अच्छे से समझ में आ गया तो ही हम लोग 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से उसको कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x², वन इक्वेशन इज गिवन 3x² प्लस 7x प्लस 2। सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करते वक्त ध्यान दीजिए, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें से x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसे हम a कहते हैं। a इज ऑलवेज रियल नंबर। उसके बाद सेकेंड टर्म में हमेशा x के साथ एक कोएफिशिएंट अगर रहेगा तो वो है b। b इज अ रियल नंबर एंड c इज ऑल्सो रियल नंबर। तो अभी देखिए यहाँ पे x² के साथ 3 है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x²। x के साथ 7 है, इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b है, और 2 जो है तो ये है c। हमेशा आपको ऐसे फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देते वक्त उसका पैटर्न चेंज होता है तो उससे सबसे पहले हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लेना है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे भी आएगा। a, b और c आर रियल नंबर। तो अभी इनके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए ध्यान देना, मैंने आपको a, b, c का मीनिंग बताया। नाउ फर्स्ट टर्म है x²। x² के साथ अगर कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, लिसन व्हाट आई एम सेइंग। इफ फर्स्ट टर्म इज x², x² के साथ अगर कोएफिशिएंट अदर देन 1 होगा तो 3 से या उसके कोएफिशिएंट से c टर्म को मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है। c को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, 3 2 6 आ गया। 6 को आपको साइड में लिख के लेना है 6। तो अभी 6 के ऐसे हमें फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आए और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 मिले। देखिए क्या बोल रही हूं मैं, फर्स्ट टर्म x² है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट अदर देन 1 होगा तो फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके हमें ऐसे टर्म्स को, ऐसे फैक्टर्स को ढूंढना है कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 आए। तो अभी देखिए हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे 6। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स है, तो 6 के फैक्टर है, या तो हम 6 1 6 कर सकते हैं, या तो हम 2 3 6 कर सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं, बस ये दो ही मिल रहे हैं हमें। 6 इंटू 1, 6 1 जा 6 मिल रहा है, 2 3 जा 6 मिल रहा है। और कोई फैक्टर है क्या इसका, देखिए 6 का एलसीएम निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 नहीं है, 2 and 3 है, तो 2 3 जा 6। अभी इन दोनों में से हम कौन सी जोड़ी लेंगे, 6 1 जा लेंगे या 2 3 जा लेंगे, क्योंकि कंडीशन ये है जो भी हम यहाँ पे पेयर लेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, लेकिन उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो सम 7 आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 करे तो मल्टीप्लिकेशन 6 मिल रहा है, लेकिन 2 + 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5। मतलब ये हमें पेयर नहीं चलेगा। दूसरा पेयर देखते हैं, 6 1 जा 6 और 6 + 1 क्या है, 7, तो ये हमें चलेगा। तो यहाँ पे हम देंगे 6 1 जा 6 and 1। अभी क्वेश्चन ये होता है कि 6 को प्लस साइन दे और 1 को प्लस साइन दे या माइनस साइन दे, दोनों में से किसको प्लस साइन दे और किसको माइनस साइन दे, लेकिन वो डिपेंड होता है जो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसके ऊपर। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे +6 को ढूंढना है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है, तो इसका मीनिंग है दोनों वैल्यूज हमारे पॉजिटिव ही होंगे। तो ये फैक्टर हमें मिल गया फाइनली 6 and 1, 6 1 जा 6। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 3x², राइट, एज इट इज 3x²। और इस 7x को हमें ब्रेक करना है, किस में, 6 इंटू 1 में। तो 6 प्लस साइन है 6 और x लिखेंगे, क्योंकि 7x, ये 7x कैसे बना है, 6 + 1, लेकिन सिर्फ 6 + 1 ना लिखते हुए x उसका वेरिएबल भी साथ में लगाना है, +1x। लेकिन 1 कभी लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता है, तो x के साथ 1 ना लिखते हुए सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस जो थर्ड टर्म है उसे एज इट इज लिखना है। तो अभी देखिए 3x² एज इट इज, 7x को हमने स्प्लिट कर दिया 6x + x में एंड 2 एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें पेयर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पेयर एंड ये हो गया सेकेंड पेयर। अभी इन दोनों में हम कॉमन टर्म को बाहर लेंगे, तो 3x² + 6x, दोनों में x है। इसके अलावा 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 खुद भी आता है, तो यहाँ पे कॉमन टर्म बाहर आ जाएगी 3x और ब्रैकेट में रह जाएगा 3x। अगर फर्स्ट टर्म से बाहर आ गया फिर भी यहाँ पे और एक x बाकी है, प्लस 3 2 जा x, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने x को बाहर लिया है और 3 इसमें से कॉमन लिया हुआ है। तो ये रिमेनिंग टर्म हो गई x + 2 प्लस, नाउ लिसन, अगर यहाँ पे ब्रैकेट की टर्म x + 2 आ रही है तो सेकेंड ब्रैकेट में भी x + 2 ही आना चाहिए, x + 2 ही आना चाहिए। तो इन दोनों में देखिए x + 2 है, कॉमन क्या है दोनों में, 1 ही है, x में 1 को बाहर लेना है और x + 2। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। अगर यहाँ पे आपको जो भी x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप x का जो कोएफिशिएंट है उसको लिख सकते हैं 1 इनटू ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट पहले टर्म के साथ आपने फाइंड किया है उसी ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करो, x + 2 एंड नाउ वेरीफाई कि हमने निकाला हुआ आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3x × x करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x² राइट है,
3x से अभी 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, x होना चाहिए, मिल गया 6x। नाउ x 1 जा x, आ गया x, 2 1 जा 2 आ गया, मतलब हमने वेरीफाई कर लिया। और प्लस 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 है तो माइनस यहाँ पे देना ही नहीं है, तो सारे टर्म पॉजिटिव ही रहेंगे। नाउ देयरफॉर अभी क्या करना है, तो जो ब्रैकेट्स है उनमें दोनों ब्रैकेट्स में एक कॉमन टर्म है तो उसे एक ही बार लिखना है। तो एक फैक्टर यहाँ पे हमें मिल गया x प्लस 2 एंड अनदर फैक्टर इज 3x और प्लस 1। जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है वो हो गया नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। तो दीज आर दी फैक्टर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। राइट डाउन। चलिए ऐसे ही हम और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड वन, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। मैंने क्या कहा था आपको, सॉल्व करते वक्त हमें पहले ये देखना है कि x स्क्वायर के साथ 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट है, तो इस टर्म में भी 1 के अलावा और एक 1 के अदर देन 1 6 इज अ कोएफिशिएंट। 1 को छोड़ के और कोई अगर कोएफिशिएंट होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 6 प्लस 6 है और माइनस 6 है, अभी ध्यान दीजिए, प्लस 6 माइनस 6, तो ये हो गया 6 6 जा 36। लेकिन साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 36। तो अभी हमें फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 36 आए और उन्हें प्लस या माइनस करे, तो हमें आंसर -5 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, -5। या तो आप उसको ऐड करो या तो आप उसको माइनस करो, लेकिन आंसर क्या मिलना चाहिए, -5। तो ढूंढते हैं 36 के फैक्टर्स। 36 का एलसीएम निकालते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंसर -5 आना चाहिए, तो क्या करने का, इसमें से हम जोड़ी बना सकते हैं, पेयर ले सकते हैं। 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। सपोज इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 9 इंटू 4 एक मिल रहा है। दूसरा हमें क्या मिल सकता है, या तो हमने 3 2 जा और 3 2 जा 6 6 जा 6 6 जा मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, 2 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 भी मिल सकता है, 18 2 जा 36। बस इतने मिल रहे हैं हमें फैक्टर्स। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि मल्टीप्लिकेशन -36 आना चाहिए और उसका प्लस या माइनस करे तो -5 आना चाहिए। तो देखते हैं, 9 4 जा 36 मिल रहा है, 9 4 जा 36, लेकिन एक माइनस है और एक यहाँ पे हमें -36 लाना है। तो -36 में ये भी देखना है, जो टर्म है उसको प्लस या माइनस करके -5 आंसर चाहिए, मतलब ग्रेटर नंबर का साइन क्या होना चाहिए, माइनस। तो सपोज अगर यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को -9 और +4 दिया, तो ये आंसर हमें -5 दे सकता है क्या, यस। 9 माइनस प्लस माइनस होगा, 9 - 4 5 एंड ग्रेटर नंबर साइन इज -5। ये दे रहे हैं हमें आंसर। लेकिन हम बाकी के भी चेक करते हैं। 6 6 जा 36 मिल रहा है, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने से -5 आंसर मिल रहा है क्या, चेक करते हैं। हमें तो एक माइनस एक प्लस चाहिए, दोनों सेम है तो एक को माइनस देते एक को प्लस देते,
ये तो हमें प्लस माइनस करने से आंसर 0 दे रहे हैं, मतलब ये हम यूज नहीं कर सकते फैक्टर्स। सेकेंडली 18 टू जा 36 है, 18 टू जा 36 में 36 मिल रहा है, लेकिन एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। ग्रेटर नंबर साइन हमें माइनस चाहिए, यहाँ पे देते ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -18 प्लस 2, आंसर तो हमें -16 मिल रहा है, मतलब ये पेयर भी नहीं चलेगा, तो दिस इज आवर आंसर। तो हमें यहाँ पे फैक्टर मिल रहा है, फैक्टर मिल गए, एक टर्म 9, दूसरी टर्म 4, लेकिन -5x है तो एक को आंसर जो ग्रेटर नंबर है उसे हम साइन देंगे माइनस, और जो स्मॉल टर्म है उसे हम साइन देंगे प्लस। अंडरस्टूड ना। इस तरह से फैक्टर ढूंढे जाते हैं अलग अलग पेयर्स को निकाल के। एक बार आप मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इमीडिएटली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो 6x² को एज इट इज लिखना है 6x²। सेकेंड, अभी -5x को हम स्प्लिट करेंगे, -9 प्लस 4 में, -9x प्लस 4x, -5x को हमने स्प्लिट कर दिया, रिमेनिंग टर्म इज -6। देयरफॉर अभी फिर से हम पेयर बनाएंगे, इस पेयर में हम कॉमन टर्म को बाहर लेंगे। तो चलिए, 6 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, लेकिन 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 को हम कॉमन लेंगे, दोनों में से 3 कॉमन आता है, और दोनों टर्म में x है तो x भी बाहर निकालते हैं। नाउ लिसन, अगर यहाँ पे हमने 3 को कॉमन बाहर लिया है तो 3 2 जा 6 है, 2 आ गया, और x² में से एक x बाहर आ गया, फिर भी एक x बाकी है, माइनस माइनस 9, 3 3 जा 9 कॉमन बाहर लिया है, और x तो ऑलरेडी हमने बाहर निकाला हुआ है। अभी सेकेंड पेयर में भी देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, लेकिन लिसन, 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। तो ऐसे टर्म को फिर से वही करना है जो हमने फर्स्ट पेयर के लिए किया, दोनों टर्म में जो कॉमन है उसे बाहर ले लो। तो दोनों टर्म 2 के टेबल में आ रहे, दोनों टर्म 2 के टेबल में आ रहे, इसलिए हम लेंगे, और इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे हम लेंगे +2, और x दोनों में नहीं है तो x कॉमन बाहर नहीं आएगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और x -2 3 जा 6। और ऑब्जर्व कीजिए, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट दोनों सेम ही आना चाहिए, या तो आप इसको बिना निकाले डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये टर्म आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, या तो ऐसे स्ट्रेट आप जाएंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर देयरफॉर नहीं आएगा, इक्वल टू इक्वेशन है, इक्वल टू 3x 2x - 3 2x - 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, एंड नाउ 3x + 2, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, 2x - 3 3x + 2, ये मिल गए हमें इसके फैक्टर्स। लिख लीजिए इसे, राइट डाउन।